Daily cooking with Simi. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डेली कुकिंग विद सीमी। आज बन रही है जी हलीम। मज़ेदार किस्म की हलीम बनेगी और इसके स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं अगर आपको सही रेसिपी बनानी है तो। ठीक है, मैंने गाय का गोश्त ले लिया, आप चिकन की भी बना सकते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 केजी गोश्त लिया, 3 पाव से 1 किलो हमें गोश्त चाहिए होगा। और बस दालें हैं, मैं चारों दालें मैंने ले ली हैं, मूंग, मसूर, चना और माश की दाल आधा आधा कप हैं, तकरीबन 50-50 ग्राम। और इसके साथ ही जो है वो मैंने 1 कप जौ ले लिया है और 1 कप मैंने जौ और गंदम, इनको मैंने 2-2 घंटे पहले से भिगो दिया है। और मैं कुकर में बनाऊंगी इसलिए मैंने 2 घंटे पहले भिगोया है। अगर आपको कुकर में नहीं बनाना है, पतीले में बनाना चाहते हैं स्लो, तो आप इसको 5-6 घंटे भिगोएंगे तब ये गलेंगे जौ और गंदम। 2 बड़ी डली जो है मैंने प्याज की ले ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। अच्छा जी, ड्राई मसाले इसके अंदर जो जाएंगे उसमें है जी 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च जाएगी, 1 टेबल स्पून हल्दी जाएगी और 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 जो है वो सब्ज़ी इलायची जाएगी और पुलाव पत्ता जाएगा, 4 पुलाव पत्ते, 3 से 4 अदर पुलाव पत्ते मैंने डालने हैं इसके अंदर, ये है। और सेट्रिक एसिड, ये जो है टाटरी, जिसको जो है उर्दू में टाटरी कहा जाता है, सेट्रिक एसिड, ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको खटाई पसंद है तो आप इस्तेमाल करें, अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप इस्तेमाल ना करें। अच्छा जी, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। ये तो हो गई हमारी कुकिंग की चीज़ें। अब ये जो है ये मैं गार्निशिंग के लिए जो, अच्छा कुकिंग में जो है 1.5 कप हमें कुकिंग ऑयल भी चाहिए। सॉरी, गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए ब्राउन प्याज। ये देखिए मैंने ब्राउन प्याज करके रख दिया है, ये हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा। चाट मसाला है, चाट मसाला हम इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के लिए। और ये देख लीजिए सब्ज़ मिर्च है, अदरक है बारीक बारीक कटा हुआ, धनिया पुदीना है और नींबू है। ये हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हलीम में अगर ये मसाले ना हो तो हलीम का टेस्ट आधा रह जाता है। आइए चलते हैं कुकिंग स्टेप्स की तरफ। देखिए मैंने आपको 1.5 कप जो है वो कुकिंग ऑयल बताया था, इसमें से 1 कप जो है वो हम कुकर के अंदर डालेंगे और आधा कप जो है वो हम बघार के लिए, तड़के के लिए बचा लेंगे। प्याज मैंने आपको 2 बड़े साइज़ की बताई थी, इसमें से भी थोड़ी सी प्याज जो है वो हम तड़के के लिए बचा लेंगे। तकरीबन देखिए इतनी प्याज जो है ये मैंने तड़के के लिए बचा ली है, बाकी इसके अंदर डाल दी है। प्याज को हम भूनेंगे, ब्राउन करेंगे। प्याज देखिए हमारे ब्राउन हो चुके हैं। जैसे प्याज हमारे ब्राउन होंगे, ये लहसुन अदरक जो हमने पेस्ट बनाया था ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको 1 मिनट तकरीबन हमने भूनना है लहसुन अदरक को। लहसुन की खुशबू आने लगेगी जैसे, इसके अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे गोश्त का कलर चेंज होने तक। हलीम गोश्त जो है वो हमारा जैसे भुन गया, कलर चेंज कर लिया है। इसके अंदर सूखे मसाले जाएंगे, तेज़पात के पत्ते और ये जो हमने ड्राई मसाले रखे थे, लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक, हल्दी और सब्ज़ी इलायची, ये तमाम जो ड्राई मसाले हैं इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। इसको हम 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनेंगे। मसाले में से खुशबू आने लग जाएगी। अगर आप मसाला जलता हुआ महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे दें ताकि मसाला हमारा जले नहीं। मसाला और गोश्त देखिए हमारा जो है वो भुन गया है। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और कुकर को कवर कर देंगे गोश्त गलने तक। जैसे कि हमारा गोश्त गलता है फिर हम आपको आगे के स्टेप्स बताते हैं। ये देखिए गोश्त हमारा जो है वो गल गया है। इसमें से हम जो है वो बोटियाँ इस तरह से निकाल लेंगे गोश्त की।
सब्जियों को जो है अगर आप चाहें तो ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसको तोड़ कर इसके रेशे रेशे कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे इसका शोरबा बच गया है गोश्त का, और बाकी जो मसाले वगैरह हैं इसके अंदर जो है वो हम शामिल करेंगे जौ और गंदम, और इसको जो है दोबारा से बॉईल करने के लिए रखेंगे। ये देखें, जौ को गंदम को हमने भिगो दिया था पानी में, इसके अंदर ये चली जाएगी गंदम, और इसके साथ ही जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी जौ। लेकिन अभी हमने बाकी दालें इसके अंदर शामिल नहीं की हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जौ और गंदम। मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुकर में बना रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा जो है वो जौ और गंदम को अगर हम भिगो दें तो कुकर में आसानी से गल जाता है। और अगर आप कुकर में नहीं बना रहे, वैसे बना रहे हैं, तो फिर आपको तकरीबन इनको 4-6 घंटे भिगोना पड़ेगा। तो आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि इतना लंबा प्रोसेस करे, इसलिए इसको आसान कर दिया हमने। अब ये देखिए इसके अंदर जो है जौ गंदम, और मज़ीद इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी, इसको जो है वो हम कवर करेंगे और जौ और गंदम को गल जाने तक बनाएंगे। फिर आगे के स्टेप्स बताते हैं आप। ये देखिए गोश्त को जो है वो मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है, रेशे रेशेदार हो गया, देखिए बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। और दूसरी तरफ जो है वो ये हमारा गंदम और जौ, ये भी देखें तकरीबन गल चुका है। इसको मैंने कुकर में लगा दिया था आधे घंटे के लिए। अब इसको भी जो है अगर आप में हिम्मत है तो इसको जो है घोटने से घोटें, मुझ में तो नहीं है, मैं तो इसको ग्राइंड करती हूँ, तो इसको भी हम ग्राइंड करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं पीसने के बाद। ये देखें बॉयल हो गया, इसको पीसते हैं फिर आते हैं आपकी तरफ। ये देखें कि मैंने इसको मोटा मोटा सा जो है वो मोटा मोटा सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल बारीक जो है वो हलीम में मज़ा नहीं करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जो कोई घोटना चाहे इसको, अगर घोटने से तो वो घोट भी सकता है। मैंने इसको जूसर के जग के अंदर जो है वो डाल के कर लिया। अभी बाकी भी डालती हूँ। ये देखिए गोश्त का मैं आपको बता देती हूँ जस्ट। ये गोश्त को भी जो है हमने मोटा मोटा कूट लिया था। अब ये जितना भी ये जो हमारे गोश्त का मिक्सचर है और ये हमारे जौ और गंदम का जो भी मिक्सचर है वो सारे का सारा मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। और अब मुझे लग रहा है कि कुकर के अंदर सामान पूरा नहीं आने वाला है, चलिए देखते हैं। ये तमाम मैंने इसके अंदर डाला, इसको ऐसे हिलाया, क्योंकि ज़रा क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली है। कुकर है 8 पाउंड का, इसके अंदर ये इसको हिलाएं थोड़ा सा। हिलाने के बाद ये देखिए हमारी जो दालें थी, मूंग मसूर चना आ गया जी इसके अंदर। ये तमाम दालें जो हैं इसके अंदर डालनी है हमने, और इसको जो है आधा घंटा मीडियम आंच पर, उसके बाद 15 मिनट स्लो आंच पर कुक करना है। चलिए इसको वक्तन फ़वक्तन चम्मच हिलाते रहेंगे, फिर आपको बताते हैं इसके बाद का प्रोसेस। ये देखिए दालें डालने के बाद मैंने जो है वो दोबारा से कुकर को बंद कर दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब ये देखें मोटी मोटी दरदरी सी जो है ये दालें तैयार हो गई हैं। अब इसको जो है, क्योंकि हमने गोश्त को ग्राइंड कर लिया था, जौ और गंदम को कर लिया था, दालों को नहीं किया था, तो इसको ये थोड़ा सा डोई की मदद से या चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश कर लें इस तरह से। अगर आप चाहें तो अभी भी इसको ग्राइंडर कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करेंगे तो फिर वो हलीम का जो टेस्ट है ना वो वैसा नहीं आएगा, क्योंकि दालें जो है बहुत बारीक हो जाएंगी। इस तरह से जो है इसको थोड़ा सा घोट लेंगे हम। अगर आपके पास घोटना है तो उसकी मदद से घोट लें, वरना फिर ये डोई की मदद से जो है वो इस तरह से, ये देखिए इसको साइड पे लगाते जाएं इस तरह से, और इसको थोड़ा सा भूनते जाएं। इसको 5-10 मिनट जो है वो आपने घोटना है, ताकि चने की दाल जो साबुत नज़र आ रही है ये घुट जाए। ये मैंने दोबारा कुकर लगा दिया था, 15 से 20 मिनट, दालें गल गई हैं। अब इसको जो है या तो आप घोटने से घोट लीजिए इसको अच्छी तरह से कि चने की दाल वगैरह घुट जाए, या फिर ब्लेंडर में डाल के जो है वो थोड़ा सा इसको ब्लेंडर को चला लें, और उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट जो है इसको हम हल्की आंच पे छोड़ेंगे, और उसके बाद इसका बघार आपको बताते हैं किस तरह से करना करेंगे। इसके अंदर जो है वो प्याज डाल दिया हमने बघार के लिए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि हलीम जो है वो हमने इसके जो दालें हैं इनको ये देखकर ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में डाल के। ये देखिए कितनी थिक हलीम बनी है, लेसदार। इसके अंदर जो है वो हम ये भी बघार डालेंगे। और मसाले जो है मैंने नॉर्मल मसाले आपको बताए थे। अगर जिनको तेज़ मसाले पसंद हैं तो वो इस स्टेज पर जो है वो उसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और
اگر کھٹائی زیادہ پسند ہے تو سیٹرک ایسڈ میں نے آپ کو بتایا تھا آدھا ٹی اسپون جو ہے وہ ہم سیٹرک ایسڈ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر کے اس کو مکس کریں گے. اور چاٹ مسالہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی کسی کو مرچ مسالہ کم لگے تو اس کے اندر ریڈ مرچ اوپر سے شامل کر سکتا ہے. میرے حساب سے جو ہے وہ مسالے نارمل ہیں. اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں. ابھی یہ 1 ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے یہ دیکھیں مکس کر لیا ہے. دوسری طرف یہ دیکھیں ہمارا بغیر پیاز جو ہے وہ براؤن ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا تڑکے کا. اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ ابھی ہمارا تڑکا تیار ہوتا ہے تو ہم اس کو تڑکا لگاتے ہیں. ہمارا براؤن ہو چکا ہے اور یہ گیا جی تڑکا حلیم کے اندر. اور ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کو سرو کرنا کہ کس طرح سے آپ اس کو سرو کریں گے. اچھے سے مکس کریں اس کو. ابھی سرو کرتے ہیں.